सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक करो इसको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बीसवें श्लोक से चयन करना है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं निद्रतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृक्षालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना। कल आपके सामने कुछ श्लोकों की व्याख्या रखी। वह श्लोक उन साधकों के लिए हैं, और साधक शब्द जब कहा गया तो वह वो वाले साधक हैं जिनकी श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, जो श्रवण भी करते हैं, साधना की ओर तत्पर भी हैं, लेकिन जो वह सुनते हैं वह अपने जीवन में नहीं पाते। मतलब उनको ऐसा अनुभव होता है कि जो मेरे जीवन में घटित होना चाहिए वह जीवन में घटित नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति को ही क्या कहा गया है? साधक। तो यह उन साधकों के लिए प्रेरणा के लिए है। जीवन मुक्त में तो यह लक्षण पाए जाते हैं, सहज पाए जाते हैं, लेकिन साधक इन लक्षणों को प्रयास से जीवन में लाने का प्रयत्न करता है। तो ऐसे साधक की यह बात की गई है। अब जो साधना प्रमुख प्रमुख बताई गई, त्यक्त सर्व परिग्रह त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। मान ले कि कोई साधक यह कहे, यह वही कह सकता है जो साधना का प्रयास करता है। कोई साधक यह कहे कि मैं सुनने के बाद जब जीवन में इसको जीने का प्रयास करता हूं तो मुझसे यह साधना संभल नहीं पाती। मतलब मैं उस साधना में स्थिर नहीं हो
पाता, मतलब सफलता नहीं प्राप्त होती। किसमें? जो साधना हमने बताई है, मतलब वह वृत्ति मुझसे संभलती नहीं है, वह जो बोध है, जो ज्ञान है, सुन तो रहा हूं, समझ नहीं रहा है। ये एक उच्च श्रेणी का साधक है जो स्पष्ट ये कह रहा है, मैं सुन तो रहा हूं लेकिन मुझसे यह बोध संभल नहीं रहा है, जीवन में मुझसे ये साधना हो नहीं पा रही है, प्रयास करता हूं। एक साधक है जो प्रयास ही नहीं करता। भाई आधे से ज्यादा लोग तो यही बोल देते हैं ध्यान में मन नहीं लगता। एक साधक वो है जो बैठकर संघर्ष करता है ध्यान में कि मैंने कोशिश की, और कोशिश एक दिन नहीं की, बहुत दिन कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। तो ये सही साधक है। अब इसके गुरु इसको क्या उत्तर देते हैं? देखो, इसका मतलब यदि साधना नहीं संभल रही है तो इसका मतलब एक याद रखो, तुम्हारी कर्म में जबरदस्त आसक्ति है। हिटिंग पॉइंट है ये साधक के लिए। अगर साधना नहीं संभल रही है, ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बात जान लो कि तुम्हारी कर्म में, और कर्म में ही नहीं, हाँ, तुम्हारी फल में जबरदस्त आसक्ति तुमने बना के रखी है। कर्म में आसक्ति तुम्हारी खत्म नहीं होती। भले ही तुम सुन रहे हो, लेकिन जीवन में कर्म के प्रति आसक्ति तुम्हारी कम नहीं हो रही है। तो इसलिए गुरु पहला ही कार्य कहते हैं, ये कार्य करो। देखो, ये आपको श्लोक में नहीं मिलेगा। एक काम करो, जाके कर्म में आसक्ति को, कर्म में संग को कम करो। दो चीजें बोल रहा हूं मैं। कर्म में संग से दूर हो, हाँ, और फल के संग से दूर हटो। हर चीज में यह मत पूछो कि मुझे इससे क्या मिलेगा। मिल गया? यह वैश्विक प्रवृत्ति मत लाओ। हर चीज में मेरा क्या फायदा होगा, हर चीज में मेरा क्या फायदा होगा, ये वृत्ति से दूर हटो। तो कर्म में जो संग है उससे दूर हटो, जो फल में संग है वह दूर हटो। कम से कम दूर हटो तो मैं ऐसा कहूं कि इनकी आसक्तियां कम होनी चाहिए, और कमी नहीं। अच्छी साधना यह है कि दिन पर दिन यह आसक्तियां घटनी चाहिए। कल 90% थी तो आज 85% रह जावे। आज 85% है तो कल 80% हो जावे, ऐसा होवे। अच्छा, अब उसने बोला, महाराज ये जो आप बोलते हैं संग संग संग, कर्म से संग, फल से संग, क्या कहना चाहते हैं? संग का मतलब क्या हुआ? संग का मतलब क्या हुआ? क्या कहोगे? संग मतलब क्या? देखो, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, घर के साथ मेरा संग है, घर से अटैचमेंट। अच्छा, जेब में लेकर आए थे क्या घर, और जेब में लेकर जाएंगे क्या घर? प्रॉपर्टी को जिसके लिए हम मर रहे हैं उसको लेके आए थे क्या, लेके जाएंगे क्या? यही संग जहां जाए वहां मैं इशारा कर रहा हूं। सगे संबंधी इनको लेके आए थे क्या, इनको लेके जाओगे क्या? संग का सरल अर्थ है उस चीज के प्रति ममत्व भाव का होना।
संग मतलब क्या हो गया? ममत्व भाव। कर्म से संग मतलब उसके प्रति भी ममत्व का भाव। जैसे कि मैं बोलता हूं मेरा घर, मेरा घर मतलब ममत्व भाव आ चुका है, तभी तो बोल रहे हैं मेरा घर। जिस चीज से आपका संग है, सब अपना अपना चेक कर लो, किस किस चीज से आपका संग है। तो संग का सरल अर्थ हुआ ममत्व भाव। ये ममत्व भाव मन का धागा किसी संपत्ति से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। ये मन के सब जोड़े हैं, कहां 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 जा रहा है अंदर तार पता नहीं। बहुत मजबूत होवे तो यह मन को खींच के लेके जाता है। जिस चीज में ममत्व होगा, पहचान करें अपनी अपनी, जिस चीज के प्रति ममत्व भाव होगा वह चीज आपको खींच के लेके जाएगी। देखो भाई, कौन कौन सी चीज खींच रही है आपको, और जिस चीज के प्रति ममत्व का भाव नहीं है वह चीज आपको खींच के नहीं ले जा सकती। देखो भाई, अपना अपना साधना में समझ में आ जाएगा कौन सी चीज आपको खींच के लेके जा रही है। और अगर कभी कमजोर हो तो धीरे धीरे व्यक्ति भूल जाता है। ममत्व तो कमजोर हो, थोड़े दिन रहा, धीरे धीरे व्यक्ति भूल गया। तो एक ममत्व का बहुत सुंदर उदाहरण आपको दें। एक साधारण आदमी हो और एक अमीर आदमी हो, गए दो आदमी हैं। और समृद्ध व्यक्ति की जेब में 5 से 10,000 रुपए हुए, आधे दिन का उसका खर्चा ही है, बस आधे दिन का खर्चा है। और वो जो गरीब आदमी है उसकी जेब में कुछ नहीं, 2-4 रुपए पड़े होंगे सिक्के। अब दोनों आदमी, जो 5-10 हजार रुपए मतलब उसके जेब में नहीं है, और उसका खर्चा कितना है? 5-10 हजार रुपए, अमीर व्यक्ति का बहुत सारी संपत्तियां। मतलब एक व्यक्ति की जितनी तनख्वाह हो महीने की, उस व्यक्ति के आधे दिन का खर्चा ही कितना है? 5,000, 10,000 रुपए। वो उतना कमाता है एक महीने में जाके बेचारा। अच्छा भाई, अब दोनों व्यक्ति बात करते हैं, बोलते हैं, तो बोलते कैसे हैं दोनों लोग? एक जैसे बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे कि नहीं? वो भी मुंह से बोलेगा, ये भी मुंह से बोलेगा। लेकिन जिसको आप धनी व्यक्ति कह रहे हो वह अपना धन लेकर चल रहा है क्या? लेकर चल रहा है क्या? जेब में तलाश लो, जेब में तो कुछ भी लेकर नहीं चल रहा है। लेकिन बोले जेब में नहीं होने पर भी मन में है, ये संग है। जेब में नहीं होने पर भी मन से उसका उस धन से क्या है? संग है। तो धनी व्यक्ति कुर्ता पैजामा पहन के चलेगा तो लेके चलेगा क्या? लेकिन ध्यान रखना, अंदर ही अंदर उसका संग किससे है? दृष्टांत समझ में आया कि नहीं? सूक्ष्मता नहीं होगी तो नहीं आएगा, स्थूल बुद्धि वालों को तो नहीं आ सकता है। तो वह जो अकड़ है वो दिख थोड़ी ना रही है, क्योंकि उसका संग किससे है? धन से। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे संग होवे वह आपको दिख जावे, ना ना ना। अधनी व्यक्ति की जेब में कुछ भी नहीं पड़ा, फूटी कौड़ी, लेकिन उसकी वाणी अलग ही है। क्यों वाणी अलग है? क्योंकि उसका संग धन से है, इसलिए। तो ये हो सकता है, मैंने यह विषय इसलिए उठाया, ऐसा चित्त में आता है
कि कोई व्यक्ति साधना कर रहा होवे और उससे साधना न हो रही होवे, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उसमें ममत्व जो संग है वह विराजमान है। तो वह ममत्व को क्या करें, दूर करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु को वर्णन किया है। देखो बोलते हैं, रस रस सूख सरित सर पानी। क्या बोला है? रस रस सूख सरित रस पानी, ममता त्याग करें जिमि ज्ञानी। ममता त्याग, ज्ञानी ने क्या कर दिया, अपनी ममता का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ये है। अब ये महाराज एक झटके में तो जाने वाली नहीं है ये सब चीजें भाई। एक झटके में सरोवर और तालाब का पानी कम तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। एक एक धागा साधना करते करते कमजोर होती है। अच्छा, कोई कहे कि भाई महाराज आपने दोष तो बता दिया, तो उपाय तो बता दीजिए। अच्छा, इसका क्या करें? उपाय भी बता देता हूं। उस ममता के विषय को शिफ्ट कर दो। उस ममता के विषय को शिफ्ट कर दो। नहीं, समाप्त तो नहीं होती। कहां शिफ्ट कर दो? प्रभु में, माता में, गुरु में, जहां आपको लगता हो, जहां सेफ है। सबसे सेफ स्थल है भगवान। उस प्रभु में यदि ममता बढ़ जाएगी तो एक बात स्पष्ट है, दुनिया के प्रति जो ममता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक जगह अगर प्रेम जागृत हो गया तो दूसरी जगह से प्रेम अपने आप क्या हो गया, कम हो ही जाएगा। तो नियम, अरे उदो मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे। मन तो एक ही है भाई। अब एक मन यदि इसको दे दिया, प्रभु में लगा दिया, तो अब कहां किसको दूं? उदो मन नाही 10-20। तो साधना पर्पज से दिन पर दिन ये करें कि मैं अपनी ममता को क्या कर दूं, ईश्वर के प्रति, और क्या कर दूं, बढ़ा दूं। और अगर ये हो गया तो मैं इतने दिन में बार बार कह रहा हूं, फिर तो यह घटना घट जाएगी। कौन सी? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तब घटना घटित हो जाएगी। तो ये मैंने आपको साधना पर्पस ऐसा चित्त में आया कि साधना करते समय व्यक्ति को ना हो पाए तो उसका कारण क्या है? कारण है आसक्ति, ममत्व। उपाय क्या है? ईश्वर को ज्यादा स्थान देना। अच्छा भाई, अब 22वें श्लोक पे आ जाते हैं। यदृक्षा लाभ संतुष्टो, यदृक्षा, अब अपने में घटाया जाए कैसे, क्या है? यदृक्षा मतलब होता है, यदृक्षा लाभ मतलब क्या हुआ, जो लाभ हमने सोचा नहीं था और वो हो गया। यदृक्षा लाभ मतलब जो हमने सोचा नहीं था और वह लाभ हमको हो गया। इस लाभ को क्या कहेंगे? यदृक्षा। हमने कोई लक्ष्य नहीं बनाया था और सही में ना हमको इसकी कोई क्या थी, उम्मीद थी, तो कैसे मिल गया भाई? प्रारब्धवशात। बोले कह लो भैया प्रारब्धवशात, चाहे कह लो कि समाज ने दे दिया, लेकिन अब ये कह लें प्रभु ने दे दिया, उसकी इच्छा थी, चाहे प्रारब्ध की इच्छा थी, चाहे भगवान की इच्छा थी, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, ऐसा लाभ जिसकी हमको उम्मीद कतई नहीं थी
वह लाभ हमको क्या हो जाए, पता नहीं हम सबको ये लाभ प्राप्त हुआ है कि नहीं कभी। जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी वह चीज हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब बहुत ध्यान से ना, यदृक्षा लाभ से जब व्यक्ति को मिल जाता है तो उसको संतोष नहीं होता। क्या बोल रहे हैं, बोलूं आपको, लाभ से व्यक्ति को संतोष नहीं होता। मनोवृत्तियां हैं, पढ़ो आप इसको, उसको संतोष नहीं होता। बोले जितना हमने उम्मीद की थी उतना मिल जाए तो फिर ठीक है, लेकिन अभी हमको और उससे भी क्या चाहिए, ज्यादा। तो प्राप्ति से संतोष हो जाना चाहिए, लेकिन महाराज जी आसान नहीं। कबीर ने तो बोले माया महा ठगनी। कबीर बोलते हैं माया महा ठगनी हम जाने। ये जो माया है ना, ये महा ठगनी है। ठगनी मतलब ठग लेती है। ठग पता है आपको, देता कुछ है और लेके बहुत कुछ चला जाता है, उसको बोलते हैं ठग। तो कौन ठग है, बोले माया, ये महाठगनी। अगर को सूत्र बताऊं, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बोला, इसके लिए भी उन्होंने पाठ कर रहे थे, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी। इसका सूत्र मैं यहां से कहना चाह रहा था, जितना ही व्यक्ति को लाभ होता है उतना ही व्यक्ति का लोभ बढ़ता है। गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। जितना व्यक्ति का लाभ बढ़ता है उतना ही व्यक्ति का लोभ बढ़ता है। तो लोभ बढ़ने का कारण क्या हुआ, लाभ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोले जिमि प्रति लोभ अधिकारी। लाभ से लोभ बढ़ता है। अभी कोई इस चक्कर में ना रहे कि लाभ होता जाएगा और हमको संतोष हो जाएगा। इसी लोभ की जो उल्टी वृत्ति है उसी का नाम क्या है, संतोष। अब संतोष क्या है, अब नहीं चाहिए। उल्टी है ही नहीं, वो क्या कह रहा है, अभी और चाहिए। संतोष क्या कह रहा है, अब नहीं चाहिए। ये दोनों विपरीत भाव हो गए कि नहीं हो गए। अब लाभ के साथ तो भैया प्रतिदिन लोभ बढ़ता ही जाता है और समाधान होता नहीं है, और उसी के बीच में अंगम गलितम पलितम मुंडम, और भैया ये सर मुंडित हो जाता है, मुंडा हो जाता है। मुंडा मतलब हम लोग तो जबरदस्ती मुंडन कराए, नकली वाला। मुंडा मतलब ये हुआ कि सर पे बाल ही नहीं आते। क्यों, इतना करते 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 उम्र बीत गई। अंगम गलितम, अंग भी क्या होने लगा, गल गया। पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, ये दांत भी क्या हो गए, टूट गए सब। लेकिन अभी भी लोभ गया नहीं मन से। देखो ये स्थिति माया की। क्यों लोभ हो रहा है, लाभ मिलता है। आहा। तो क्या कहा जाए ऐसी दृष्टि में, अभी श्लोक क्या, यदृक्षा लाभ, तो यहां उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। यदृक्षा लाभ संतुष्ट, जो इसको प्राप्त हो गया उससे इसको क्या हो गया, संतोष हो गया। अर्थ देखना, बड़ा छिपा अर्थ है। हमको लाभ प्राप्त होता है तो संतोष नहीं होता, हमको लाभ प्राप्त होता है तो लोभ और बढ़ गया। ये क्या हो गया, यदृक्षा लाभ संतुष्ट। संतोष कंगाली या मन मारने का नाम नहीं है। देखो जी, संतोष कंगाली या मन मारने का नाम नहीं है।
जब तक मुझको इसके स्रोत का पता न लग जाए, रमण करने की कला ना आ जाए, तब तक कहाँ होता है संतोष। वो ईश्वर ही है, वैराग्य ही व्यक्ति को क्या देता है, संतोष देता है। वरना जीवन में संतोष नाम की वृत्ति कभी आती, देख लो आप, किस किस चीज से संतोष प्राप्त हो गया हमको, कुछ लगता है? धन से, भोजन से संतोष तो हो ही नहीं रहा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है सब। एक संत ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, जब जैसे भिक्षा पे भी हम लोग जाते हैं तो वहां व्यक्ति ही नारियल भेंट करता है, नारियल। तो वो जो नारियल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक नारियल होता है जिसमें गोला भी होता है और पानी भी होता है, गरी जिसको हम बोलते हैं, और पानी भी होता है। और एक नारियल क्या होता है जिसमें सिर्फ गोला होता है, पानी नहीं होता है। हो गए? अब संत लोग कहते हैं जब नारियल कच्चा होता है तो उसको तोड़ो, तो चाकू लगाओ तो वो बड़ी मुश्किल से वो जो चिपका हुआ है गरी, वो उससे बड़ी मुश्किल से क्या होती है, अलग होती है। जो गोला है वो बड़ी मुश्किल से क्या होता है, अलग होता है। लेकिन एक गरी का गोला ऐसा होता है जो एकदम ही क्या हो गया, बस तोड़ो और इसको बोलते हैं, पकड़ने के बाद भी उससे जुड़ ना पाए, अंदर से एकदम खोखला हो जावे, उसको बोलते हैं वैराग्य। वहीं रहने के बाद में भी उसने खोल को क्या कर दिया, छोड़ दिया, अलग हो गया। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, संतुष्ट। पानी को भी क्या कर दिया उसने, छोड़ दिया, और गोला गोला क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसको बोलते हैं यदृक्षालाभ। देखो जी, अब साधना संबंधी चीजें जितनी नजर चली जाए, प्रेरणा तो बहुत है भगवान से, वो साधक मांगता भी है। क्या मांगता है, कबहू कहो यह रहनी रहो। तुलसीदास जी बोलता है, वो साधक बड़ा रो के मांगता, कबहू को, हे भगवान। गोस्वामी जी ने तो बार बार मांगा है विनय पत्रिका का कि भगवान मैं ऐसी रहनी कब रह पाऊंगा, कबहू को रहनी, जो मैं सुन रहा हूं मैं रहूंगा कब। श्री रघुनाथ कृपाल ते संत स्वभाव मोह, कबहू कहो यह रहनी रहूंगे। हे भगवान, ये ऐसी रहनी हम कब रहेंगे, मन को बहलाने के लिए नहीं है। देखो जी, तो असंतोष का दूसरा नाम क्या है पता है? असंतोष का जो दुश्मन है वो कौन है, संतोष। इसको क्या हो गया, यदृक्षालाभ संतुष्टः। मिल गया, स्पष्ट हो गया ये चीज। यदृक्षालाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतो विमत्सरः। देखो, द्वंद्वातीत मतलब ये होता है, जब तक जीवन में इस शरीर में रहेंगे तब तक ध्यान रखना, द्वंद्व तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिलता जिसके जीवन में द्वंद्व ना हो। अच्छा, द्वंद्व मतलब क्या, सर्दी गर्मी, सफलता असफलता, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब रहेगा ही रहेगा। ये समाप्त होने वाला नहीं है। अब व्यक्ति को सुख प्राप्त हो गया,
अब जैसे उसको सुख प्राप्त हुआ तो पता है वो क्या बोलता, को न्योस्ति सदृशो मया, ओहो मेरे बराबर इस जीवन में कौन है जिसको इतना बड़ा प्राप्त हो गया। ओहो, जवान लड़खड़ाने लगती है, विनम्रता चली जाती है। कौन है ऐसा जो मेरे बराबर। ओहो भैया ये सब चीज में है, धन का होए तो मद आ जाता है फिर व्यक्ति में, कौन है। अच्छा ज्ञान में होए तो भी है, मेरे बराबर किसको आता है, कौन न्युस्ति सदृशो में, मेरे बराबर किसको आता है। ले जैसे व्यक्ति के जीवन में सुख आता है ओ बस ये चालू करता है। स्वामी शरणानंद जी का ये वाक्य है, शरणानंद जी कहते थे सुख और दुख सबके जीवन में आता है। अगर 7.5 अरब लोग इस दुनिया में हैं, ऐसा हाथ कोई खड़ा करे कि जिसके जीवन में कभी सुख ना आया हो, और ऐसा कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। लेकिन अब तो देखो बहुत सावधानी से देखना, ऐसा कोई स्थल नहीं है जहां जाने पर द्वंद समाप्त हो जाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि आश्रम चले जाएंगे तो द्वंद समाप्त हो, वहां पर दूसरा द्वंद होगा। हमको ऐसा लगता है जंगल चले जाएंगे, छोड़ो जंगल में मचान पर रहने चले जाओ आप, वहां पे भी द्वंद आएगा। स्वामी तपोवन जी कहते हैं, आप पढ़िए उनकी ग्रंथ, तो बोलते हैं इतने ऊंचे गंगोत्री गोमुख पे बर्फ के पहाड़ पर अब बंदर और बंदरिया वहां भी रोटी के लिए लड़ रहे थे। कहां पर, बर्फ के, वहां भी पक्षी लड़ रहे हैं, किसके लिए, तो जो लड़ाई नीचे है वही लड़ाई। भैया द्वंद को अतीत होने के लिए भागो मत, और यह याद रखें, ये एकदम गांठ बांध लें कि जब जीवन होगा तो द्वंद तो जरूर आएगा। अभी आप रामायण देख रहे हो, राम जैसे व्यक्ति के जीवन में द्वंद आए, 14 वर्ष का वनवास, ये क्या है। राम के जीवन में पत्नी का अपहरण, राम के जीवन में युद्ध, फिर सीता की प्राप्ति पर फिर सीता का वियोग, ये क्या है, द्वंद नहीं है। कृष्ण के जीवन तो पूरा द्वंद्वों से ही भरा पड़ा है। तो ये अगर आप सोचते हो क्या चीज कि मैं ऐसी साधना करूंगा कि मेरा द्वंद ही समाप्त हो जाए, तब आप ध्यान रख लेना द्वंद कभी भी समाप्त नहीं होएगा। लिख लो आप, कभी नहीं होएगा। भैया जब सुख मिलता है तो दुख भी, आज दुख मिलने लगा तो मुंह बनाने लगे, और जब तक सुख मिल रहा था बहुत बढ़िया था, तो उसको भी सहो। ये सोचो कि एक जैसा हो जाएगा, वो ज्ञानी का ही जीवन है, साधक के जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। तो उपाय क्या है, देखो भाई सभी द्वंद्वों के 2 फल हैं। या तो द्वंद्व से सुख मिलता है या तो द्वंद्व से दुख मिलता है। हमारे कुछ भी कर लो, कैसी मतलब 2 ही तरीके की परिस्थितियां आएंगी, या तो सुख की या तो दुख की। इतना तक पहले सोच लीजिए।
द्वंद्व का परिणाम सिर्फ दो ही वृत्ति हो सकती, या तो सुखाकार या तो दुखाकार। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब ध्यान रखिए, इन वृत्तियों का उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। बहुत सावधानी से, बड़ा आसान दिखता है, इतना आसान है नहीं। क्या कहा जा रहा है? सुख का और दुख का क्या करना है? उपयोग। यूज देम। किसका? सुख का। और भोग मत करो। बोले महाराज ये क्या आपने शब्द फिर से कर दिया, ये उपयोग करो। देखो मैं आपको बता, सुख का सबसे अच्छा उपयोग क्या है पता है? सुख का सबसे बड़ा उपयोग है सेवा। जब जीवन में सुख होवे ना, तो दूसरे की क्या करें? सेवा कीजिए। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, बहुत काम के सूत्र हैं महाराज, मैं आपको बता रहा हूं, बंद जाएं और समझ में आ जाएं। जब जीवन में सुख आपको लगे कि यस थोड़ा सा कंफर्टेबल हूं, अच्छा है, उसी समय चित्त में हमको क्या करनी है? सेवा। ऐसे तो जीवन अंत ही नहीं होगा ना, कितना करोगे आप? जब भी आपको लगे रोटी की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई, सर्दी गर्मी छत मिल गई, सोने का स्थल मिल गया, प्रभु का स्मरण करने के लिए भजन का कोई स्थल में, बस 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 सेवा। तो वो जो जीवन में सुख की परिस्थिति है, उसका उपयोग किसमें कर दिया आपने? सेवा। हो गया? दूसरा, सुख का उपयोग कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को शो करने में कीजिए। फिर से कह रहा हूं, ग्रेटिट्यूड को शो कीजिए। शो कीजिए मतलब मानिए कि आज मेरे जीवन में लोग दुखी पड़े हैं। अभी भी व्हाट्सएप आता रहता है, रात में देखता हूं ना, ये फेसबुक पे, कि भगवान से कृतज्ञता मानिए कि हमको कोरोना, तो भगवान से क्या मांगना है? कृतज्ञता। हमको कोई रोग नहीं है, हम एकदम भैया अच्छे से चकाचक, भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, सोने को बिस्तर मिल रहा है, पंखा मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, सत्संग हो रहा है, चकाचक बढ़िया से आनंद में। अब क्या करना चाहिए इसका? इसको कृतज्ञता को व्यक्त कीजिए। जाइए भगवान के पास, माता के पास, गुरु के पास, आचार्य के पास, ईश्वर के पास में, और कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। अपना तो आप कह सकता हूं कि ये कह सकते हैं इतना कुछ किया नहीं जितना उस गुरु ने क्या कर दिया? जीवन में डाल दिया। अब क्या करें? सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करने के सिवाय और कोई तरीका नहीं। लोग आपका अभिनंदन, पूजन, स्वागत, अर्चन बहुत करेंगे, लेकिन आपको पता है असलियत महाराज कितने पानी में है। ये तो गुरु ने क्या कर दिया है? डाल दिया है, तैयार कर दिया है। तो अब इस क्षण का उपयोग किसमें करना है? कृतज्ञता में। तो दो चीजें हो गई। सुख का उपयोग किसमें किसमें करना है? सेवा में और कृतज्ञता में। हो गया? अच्छा, इसी सुख का उपभोग करें तो? यदि इसी सुख का उपभोग करें तो महाराज मद मत,
अभिमान, कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे बराबर कौन है। ओ, अब हम जब सुख आ जाता है ना तो हम अभिमानी बन जाते हैं, हमारी वाणी बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, फिर हम बात करना नहीं पसंद करते। ये किसका उपभोग कर रहा है व्यक्ति? सुख का। ये जीवन में नहीं देखो आप तो कितना सिंपल, संतों ने कितना अच्छा सूत्र दिया, जीवन में यदि सुख है तो भैया सेवा कर लो। हाँ, इसलिए वो साधक कहता है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे हरि, हे भगवान, आपने मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया। ये कब गाता है? जब उसके जीवन में सुख है, और जब सुख का उपभोग करता है व्यक्ति, उपभोग करता है तो अभिमान तो उसका हो बढ़ गया, फिर तो बढ़ गया अभिमान। स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? सुख का दिख गया कि नहीं दिख गया? सुख का उपयोग सेवा और कृतज्ञता, सुख का उपभोग अभिमान, मत्त, कठोर स्वभाव, दूसरों को कम समझना। अच्छा, अभी तो सुख, अब दुख का क्या उपयोग हो सकता है? दुख का पहला ही उपयोग है ईश्वर की और याद करना। इसको बोलते हैं स्मरण शक्ति, भगवान का स्मरण क्या करना? बढ़ा देना, सुमिरन बढ़ा देना। नहीं, सोच के देखो आप, जब भी जीवन में दुख आवे तो एक काम कीजिए, ईश्वर के स्मरण को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। सुख में तो करा नहीं, दुख में ही कर ले। स्पष्ट हो गया? तो दुख का पहला उपयोग क्या है? स्मरण। दूसरा, दुख का एक दूसरा उपयोग है अपनी सहन शक्ति को क्या करना? बढ़ाना, सहने की क्षमता को बढ़ाना। जब भी दुख आए तो आप समझ लेना कि भगवान हमारी सहन शक्ति को क्या कर रहा है? एक रोटी कम मिले, एक दिन खाना कम मिले, समझ लो भगवान क्या कर रहा है? भगवान ये इशारा कर रहा है कि मैं सहना क्या कर जाऊं, सीख जाऊं। ये भी तो दृष्टि हो सकती है। देने को क्या नहीं दे सकता? माता पिता उसके पास सब होता है, बट वो नहीं देता बच्चे को। क्यों? सहन शक्ति बढ़वाता है। लप से के खा के चले तो कौन सी बड़ी बात है? सहन शक्ति बढ़ाना। तो दुख के कितने उपयोग बताए मैंने? पहला उपयोग स्मरण, सुमिरन। दुख का दूसरा उपयोग अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना। और दुख का तीसरा उपयोग, जब दुख आता है तो हमको दूसरे का दुख भी समझ में आता है। इस दुख को जब हम जाके पैर न फटे विवाही, वो का जाने पीर पर है। जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि दुख क्या होता है। इसलिए दूसरे को दुख को समझना कि ये व्यक्ति जब दुखी है तो कितना बेचारा सह रहा, क्यों हमने भी इस चीज को क्या किया है? सहा। तभी तो समझ में आएगा। तो जब आपके जीवन में भी दुख आ जाए तो समझ लो भगवान क्या कर रहा है? समझा रहा है, देख लो दुख में क्या होता है।
हो गया। और दुख का यदि उपभोग किया, व्यक्ति डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अवसाद, रोना धोना, गलत चिंतन, एकदम तेजहीन, कांतिहीन दुख में से पड़ा हुआ व्यक्ति, ये दुख का क्या कर रहा है? वो भोग कर रहा है, एंजॉय। तो देखो, अब जब यह चीज होगी, देखो जी, अब हम लोगों के साथ तो ये है कि आप देखते ना उस पर एडवर्टीजमेंट में, ऐसा सुख आया, वो कोल्ड ड्रिंक लिया, उसको पीने पर ऐसा सुख प्राप्त हो कि एक पुल से दूसरा पुल क्रॉस कर गया, समुद्र के अंदर कूद के ऊपर आ गया। ओ, किसके कारण? बोले सुख प्राप्त हो गया। ये तो भैया, अगर तुम ऐसी कूद मारते तो ओलंपिक में चले जाओ, वहां नहीं जाएगा। तो समझ लेना, सुख और दुख का ऐसा यदि कोई व्यक्ति उपयोग करता है तो वो यहां से पार हो सकता है। हो गया? स्पष्ट हो गया ये चीज, सुख का और दुख का। तो और आखिरी चीज और सुन लो इसके बारे में। जब हम सुख दुख मिले तो उसके मिलने के बाद व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, मान ले दुख का उदाहरण लें, कि ऐसा व्यथित तो होगा लेकिन इतना व्यथित ना हो जाए कि जीवन को समाप्त कर लेना चाहे। मतलब क्या हुआ? जो व्यथित होता है वो कम व्यथित होवे, इस बात को बहुत ग्लोरीफाई नहीं करना है कि हम दुखी हैं, है ना? तो ऐसा होना है, अमृतत्वाय कल्पते, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय। वापस अपनी स्थिति में आ जाओ भाई, थोड़े दिन हो गया दुख, फिर अपनी स्थिति में आ जाओ। तो ये क्या होगा फिर? द्वंद्वों से धीरे धीरे क्या होगा, मैं नहीं कह रहा हूं दूर ही हो जाएगा, लेकिन कम से कम उसके जीवन का लक्ष्य तो आगे बढ़ता रहेगा। वरना कोई कहे कि साधक का जीवन द्वंद्वों से हीन हो जावे, तो साधक का जीवन द्वंद्वों से हीन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हो गया? तो अब श्लोक क्या बना? यद्रक्षा लाभ संतुष्टः, पहला हो गया, संतुष्ट हो गया उसे। द्वंद्वातीतो, और तीसरा शब्द क्या है? पढ़ो, विमत्सरः। मत्सर मतलब क्या होता है? ये जो दूसरा व्यक्ति है, देखो कैसे दिखाते हैं मत्सर। दो पड़ोसी हैं, एक बहुत गरीब था और एक बड़ा अच्छा मीर था, मतलब बढ़िया सा, बीच की स्थिति था। तो वो जो था वो उसके बराबर पहुंच गया, तो भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है भाई, हमारे बराबर गाड़ी आ गई, कोई बात नहीं, इतना तक तो चलता है। अब जब उसके घर उससे भी बड़ी गाड़ी आ गई, उससे ज्यादा बड़ा घर हो गया, उससे ज्यादा पढ़े लिखे लड़के हो गए, तो बोलता है मुझसे ज्यादा सरक रहा है। किससे ज्यादा? मुझसे ज्यादा। मत्तः सरति, मुझसे ज्यादा सरक रहा है, मतलब मुझसे भी मेरे तक पहुंच गया तो ठीक, मुझसे भी ज्यादा बन रहा है। तो समझ लो ये कौन सा भाग आ गया? मात्सर्य। गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि है निकट सुरसरी, तीर आनंद सिंधु मध्य तब वासा। बोलते हैं, हे जीव, तुम तो आनंद के समुद्र हो, आनंद की सिंधु के बीच में रहते हो,
क्यों ये जरा जरा सी बात में ये सब करते रहते? बोले धोबिया जल बीच मरत प्यासा। धोबी मर रहा है, कहाँ रहता है? वहीं जल के पास में। मछली जल बीच बिन प्यासी। अरे तुम तो आनंद के समुद्र हो और तुम मर रहे हो। ये तभी जब आप अपने आप को आनंद स्वरूप में, मास्टर का यही समाधान है कि अपने आप पर ध्यान देना, दूसरे पर नहीं। दूसरा क्या कर रहा है? दुनिया आगे चली जा रही, दुनिया ये किए जा रही, दुनिया ऐसी चली जा रही, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। किसने कहा था कि आप अपनी तुलना उससे करो? तो हमारी गलती है ना। हर व्यक्ति अपनी शक्ति, अपने साहस, अपनी योग्यता में ही तो रहता है। जब हम दूसरे से तुलना चालू करते हैं तो फिर तो नेचुरली हम हर्ट तो होंगे ही होंगे। तो किसने ये गलत कहा? तुमने खुद किया। और तुम हो कौन? आनंद के सागर। तो तुमने ये कदम उठा लिया। इसलिए तो ये श्लोक पूरा हुआ। यद्रक्षा लाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धावसिद्धौ च न कृत्वापि निबध्यते। सिद्धि मतलब क्या है? कर्म से जो चीज बन जाए उसको क्या बोलते हैं? सिद्धि। हम जो चाहते थे वो नहीं बने उसको क्या बोलते हैं? असिद्धि। सिद्ध मतलब जो चीज हम चाहते थे कर्म से वह चीज क्या हो जाए? सिद्ध हो जावे, उसको क्या बोलते हैं? सिद्धि। और असिद्धि मतलब क्या हुआ? हम जो चाहते थे वो हम नहीं बन पाए। ये तभी व्यक्ति के जीवन में होता है जब फल के प्रति बहुत आग्रह होता है। देखो जी, जब फल के प्रति जबरदस्त आग्रह होता है, आग्रह ऐसा ही बनना है, ऐसा ही करना है, मुझे तो बहुत बड़ा बनना है, तब समझ लो भैया मुश्किल आने वाली है। आग्रह जितना कम होगा परेशानी उतनी क्या होंगी? कम होंगी। तो कोई एक ऐसा महापुरुष है जिसका कहीं भी संग नहीं है, कहीं ममत्व नहीं है। He is not possessive about anything but love everything। सबको प्यार करता है, किसी जगत में किसी चीज से वो नहीं है उसको लगाओ। ओहो, ऐसा व्यक्ति इस चीज को प्राप्त कर लेता है। देखो अब ज्ञानी महाराज का हाल बहुत अलग है। क्या बोलते हैं? श्लोक पढ़ लेते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य, आगे श्लोक आ गया 23वां। गत संगस्य मुक्तस्य, जो मुक्त व्यक्ति है उसका संग चला गया। आप संग शब्द पढ़ा चुका हूं मैं भी। गत संगस्य मतलब उसका सब ममत्व हट चुका है। संग मतलब ममत्व। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, जो अपने स्वरूप में क्या है? एकदम स्थित है, रममाण है, सोता नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, ऐसा व्यक्ति। हाँ, ओहो, और देखो ध्यान से, ऐसे ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होता है, ऐसे ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होता है, ध्यान दे, वो करता नहीं है। कर्तृत्व भाव तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मण, उसके शरीर से, मन से, इंद्रियों से जो कर्म होता है, मानो कि वो क्या होता है? यज्ञ होता है। वाह,
अब जो भी करता है वो क्या करता है, इसलिए शब्द क्या आया, यज्ञायाचरतः कर्म। अब उसके कर्तृत्व का नाश हो गया है, कर्तापना का, तब जो भी करता है वो क्या है, वो यज्ञ ही है। और लीयते नहीं प्रविलीयते, पूरा का पूरा सब कुछ क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। कर्म और उसके होने वाला फल दोनों ही समग्रम, समग्र मतलब पूरा, कर्म और कर्म का फल दोनों ही लीन हो गए, क्योंकि इसके पीछे कोई कर्ता का भाव, और कहाँ बैठा है, ज्ञानावस्थित चेत, अपने चिदानंद स्वरूप में बैठा है, बिल्कुल शुद्ध निरंतर स्वभाव में जागता है। अब जागने के लिए उसको जरूरत नहीं पड़ती, नाम जिय जपी जागहि जोगी, ये साधक के लिए है, सिद्ध के लिए नहीं। देखो जी, तो जो वरिष्ठ साधक है आगे चाहता है, तो गोस्वामी जी ने इसको ये सब साधना भी बताई। तो अब क्या हुआ, तो यज्ञ उसका क्या हो गया, कर्म, जो वो करता है वो क्या हो गया, कर्म। और वो कर्म कैसा, समग्रम प्रविलीयते, क्योंकि उसमें कर्तृत्व तो है ही नहीं, भोक्तृत्व तो है ही नहीं। तो ज्ञानी के द्वारा किए गए को क्या कहने, कर्म को यज्ञ। अब एक पहला यज्ञ है, इसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। क्या बोलते हैं, ब्रह्म यज्ञ। स्पष्ट हुआ। इसलिए अब यहां से यह विश्लेषण प्रारंभ होता है, किसका, यज्ञ का। कौन है ये याद रखिएगा, जिसने कर्तृत्व भाव को शून्य कर दिया है, जिसने भोक्तृत्व भाव को शून्य कर दिया है। अब जो वह कर्म करता है वह कर्म क्या कहलाता है, यज्ञ। पहला यज्ञ कौन सा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन कर्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस यज्ञ को बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रह्म यज्ञ। ये देखेंगे कल से यज्ञों का प्रसंग। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।